मेरे पास जी टीवी है, जी क्लासिक है, जी कैफ़े है, जी सिनेमा है। तुम्हारे पास क्या है? मेरे पास सूर्यवंशम है। सोनी और जी, जो कि इंडियन मीडिया एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के बड़े प्लेयर्स में से अगर ये दोनों एक हो जाएंगे तो इसका क्या असर पड़ेगा इंडियन मीडिया इंडस्ट्री पर, कंज्यूमर्स पर, इन्वेस्टर्स पर, आइए डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं नेहा नागर, मैं एक कंटेंट क्रिएटर हूं। मैं वीडियोस लेकर आती रहती हूं आपके लिए फन एजुकेटिंग, इंस्टाग्राम पर भी और यूट्यूब पर भी। तो सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं सोनी ने जी को क्यों चुना। अगर हम वर्ल्ड मीडिया की बात करें तो नंबर 1 पर गूगल, नंबर 2 पर डिज्नी, नंबर 3 पर कोमकास्ट। जापान की कंपनी सोनी वर्ल्ड मीडिया में अपना मार्केट शेयर इंक्रीज करना चाहती है। इंडिया जो कि वर्ल्ड की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, इंडिया जो इंडिया की जो मीडिया इंडस्ट्री है वो भी फास्टेस्ट ग्रोइंग में से एक है। पीडब्ल्यूसी की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 2025 तक इंडिया की मीडिया इंडस्ट्री $4 ट्रिलियन की हो जाएगी। ईवाई की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 2021 तक इंडिया की मीडिया इंडस्ट्री $1.7 ट्रिलियन की हो जाएगी। कंपेयर करें यूएस से तो यूएस की मीडिया इंडस्ट्री है $720 बिलियन की। तो इंडिया ग्रोइंग है मीडिया इंडस्ट्री में भी, इसलिए सबकी इंडिया पर नजर बनी हुई है। अब इंडिया में टॉप पर कौन है? व्यूअरशिप और रेवेन्यू में बात करें तो नंबर 1 पर है स्टार नेटवर्क, नंबर 2 पर है जी और नंबर 3 पर है वाईकॉम 18 और नंबर 4 पर है साउथ का सन टीवी। अगर हिंदी टीवी चैनल्स की बात करें तो नंबर 1 पर है स्टार प्लस, नंबर 2 पर कलर्स, नंबर 3 पर जी टीवी और नंबर 4 पर है सोनी। ओटीटी प्लेटफॉर्म्स, क्योंकि पेंडेमिक के बाद बहुत ज़्यादा व्यूअरशिप बढ़ गई है ओटीटी प्लेटफॉर्म पर, जैसे कि नेटफ्लिक्स, अमेजॉन एटसेट्रा। तो नंबर 1 पर है नेटफ्लिक्स, 20% का मार्केट शेयर है। नंबर 2 पर अमेजॉन, 20% का मार्केट शेयर है। नंबर 3 पर है हॉटस्टार डिज्नी, जिनका मार्केट शेयर 17% है। नंबर 4 पर है Z5, जिनका मार्केट शेयर सिर्फ 9% है और सोनी का सिर्फ 4% है। तो जब सोनी और जी मिल जाएंगे तो ये टॉप प्लेयर्स में आ जाएंगे, ओटीटी प्लेटफॉर्म में भी, टीवी चैनल्स में भी और मीडिया इंडस्ट्री में भी। ऐसा ही होता है दोस्तों हर इंडस्ट्री में। किसी बड़े को कंपटीशन देने के लिए, किसी बड़े कॉम्पिटिटर को कंपटीशन देने के लिए बाकी के दो जो बिजनेस है वो एक हो जाते हैं, जैसे वोडाफोन आइडिया के साथ हुआ, हालांकि उनके रीजंस अलग थे। तो दोस्तों इसके अलावा जी को क्यों चुना गया? जी के पास डेट नहीं है। सोनी ने रिलायंस से बात की थी मर्जर के लिए, बट वो डील नहीं हो पाई, तो सोनी ने जी को चुना। अब जी के पास रीजनल चैनल्स है, 40 से ज़्यादा चैनल्स है इनके, इंटरनेशनल प्रेजेंस है इनके पास। इनका जो रेवेन्यू है 7700 करोड़ के आसपास है और सोनी का रेवेन्यू है 5000 करोड़। तो जब ये दोनों मिल जाएंगे तो इनका टर्नओवर 13,000 के आसपास का हो जाएगा करोड़। और Z5 भी इनका जो ओटीटी प्लेटफॉर्म है वो फास्टेस्ट ग्रोइंग ओटीटी प्लेटफॉर्म में से एक है। इनके पास 7 मिलियन का एक्टिव यूजर बेस है। सोनी लिस्टेड नहीं है, जी लिस्टेड है। अगर इन दोनों का मर्जर हो जाता है तो हो सकता है कोई नया नाम से इनका लिस्ट हो शेयर, या फिर वही जी ही रहे जो नाम है उसी से ये शेयर चलता रहे। ये तो हमें मर्जर के बाद ही पता लगेगा। दोस्तों जी के पास बहुत सारे ब्लॉकबस्टर शोज हैं, मूवीज है, म्यूजिक प्रोडक्शंस एटसेट्रा है। सेम विद सोनी के पास मोस्ट फेमस शोज में से केबीसी है, कपिल शर्मा शो है। अगर हम वेब सीरीज की बात करें तो उनके पास स्कैम 1992 है जो बहुत ज़्यादा हिट है। मूवीज में सूर्यवंशम है ऑब्वियसली। और दोस्तों जी के पास तो बहुत ही ज़्यादा मूवीज है, सॉन्ग्स है, टीवी शोज है और इसके अलावा इनके पास ओटीटी पर भी बहुत सारी वेब सीरीज ऑलरेडी आ चुकी है। तो डेफिनेटली सोनी के लिए एक बहुत ही अच्छी डील है जी के साथ मर्जर करने का। तो अब हम जी का फंडामेंटल एनालिसिस भी कर लेते हैं। आइए रेशियोज चेक कर लेते हैं। अगर हम इसके रेशियोज चेक करेंगे तो दोस्तों रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, यानी कि कंपनी में जितना पैसा लगाया गया, कैपिटल लगाई गई है, उस पर कितना रिटर्न बना के दिया है। पिछले 5 साल में इन्होंने 28% का रिटर्न बनाया, 5 साल में, 3 साल में 23% और पिछले 1 साल में 18% का। अगर हम सेल्स का देखें तो ये इनकंसिस्टेंट रहे हैं थोड़े से। अगर 5 साल की सेल्स ग्रोथ है तो वो सिर्फ 9.64% है, 3 साल की 4% ही है। अगर हम प्रॉफिट की बात करें तो पिछले 1 साल में प्रॉफिट दिया है 49% का और 3 ईयर में -16% का और 5 ईयर में 11% का। इसके अलावा दोस्तों रिटर्न ऑन इक्विटी की जो इक्विटी कंपनी में इन्फ्यूज की गई है उससे कितना रिटर्न बना पाई है कंपनी, तो 1 साल का 13%, 3 साल का 16% और 5 साल का 22% ही है। तो इन्वेस्टर्स की इतनी फेवरेट ये कंपनी एक्चुअली में नहीं है, लेकिन कुछ टाइम से जो न्यूज़ आ रही है पिछले 1 महीने से, तो इस वजह से ये कंपनी सबकी धीरे धीरे फेवरेट बनती जा रही है। काफ़ी सारे ब्रोकर्स जैसे ICICI सिक्योरिटीज़, मोतीलाल ओसवाल, शेयर खान इसको बाय रेटिंग दे रहे हैं कि आप इसको खरीद लो और टारगेट 400 के आसपास का रख रहे हैं।
लेकिन दोस्तों 40% इसको सेल या होल्ड की रेटिंग दे रहे हैं। आप खुद की रिसर्च करके खुद इन्वेस्ट कीजिएगा, मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, ये स्टॉक रिस्की है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन यानी कि कंपनी कितनी एफिशिएंट है, जो भी उनके पास अवेलेबल रिसोर्सेज है उससे प्रॉफिट निकालने में, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इसीलिए हम चेक करते हैं। तो इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है 24%। डिविडेंड पेइंग है, सितंबर 21 में भी इन्होंने डिविडेंड दिया लेकिन बहुत कम दिया, ₹2.50 ही दिया है। तो दोस्तों इनका मार्केट कैप है 32,000 करोड़ का। जो अभी मैंने आपको सेल्स या रेशियोज बताए हैं वो 2021 मार्च तक के हैं, उसके बाद भी ये इंक्रीज हुए हैं। प्री कोविड लेवल से कंपेयर करें तो इनकी सेल्स 23% इंक्रीज हुई है। जून क्वार्टर के रिजल्ट काफ़ी अच्छे आए हैं। कोविड से मीडिया इंडस्ट्री को काफ़ी ज़्यादा फायदा हुआ है और ये शायद फ्यूचर में भी रहेगा। इनका पीई रेशियो है वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है, 30 है, और वो इंडस्ट्री एवरेज से भी बहुत ज़्यादा है, और इनका जो पिछले 3 साल का एवरेज है उससे भी बहुत ज़्यादा है। पी रेशियो से पता लगता है कि कितना इन्वेस्टर पे करने को रेडी है सिर्फ ₹1 कमाने के लिए। तो अगर ये 30 है यानी कि इन्वेस्टर्स ₹1 कमाने के लिए 30 भी पे कर रहे हैं तो इसे एक्सपेंसिव ही माना जाएगा। लेकिन कंपेयर करते हैं इंडस्ट्री एवरेज से और इसके पास्ट एवरेज से भी, तब भी ये एक्सपेंसिव ही है। इस कंपनी में इन्वेस्टर्स की होल्डिंग कितनी है? 50% से ज़्यादा होल्ड किया हुआ है इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने। 4% होल्ड किया हुआ है एलआईसी ने। इनके प्रमोटर्स की होल्डिंग है 3.99%, जिसको इन्होंने प्लेज भी किया हुआ है 5% के आसपास। तो जनरली जो प्रमोटर की होल्डिंग अगर बहुत ज़्यादा कम होती है तो वो भी हमारे लिए रेड फ्लैग होता है, और अगर प्रमोटर होल्डिंग जो प्लेज की होती है अगर वो भी बहुत ज़्यादा होती है तो वो भी रेड फ्लैग है। लेकिन यहाँ से 5% प्लेज किया हुआ है तो ये काफ़ी कम वॉल्यूम है जो प्लेज की हुई है, तो ये हमारे रेड फ्लैग नहीं है। इसके अलावा दोस्तों इन्वेस्को ने इसमें इन्वेस्ट किया हुआ है 7% और OFI ग्लोबल ने 10% इन्वेस्ट किया हुआ है। पब्लिक शेयर होल्डिंग है 19% के आसपास, और म्यूचुअल फंड ने भी जून 2021 के क्वार्टर में अपनी शेयर होल्डिंग 3.67 से बढ़ा के 8.11% कर ली है जी लिमिटेड में। इसके अलावा दोस्तों राकेश झुनझुनवाला जो बहुत बड़े इन्वेस्टर है, इंडिया के एस इन्वेस्टर है, उन्होंने 110 करोड़ के शेयर्स खरीदे थे, और उसके बाद फिर कुछ टाइम बाद ही ये मर्जर की न्यूज़ भी आ गई, तो उन्होंने 5 से 6 दिन में ही 60 करोड़ का प्रॉफिट कमा लिया था जो इन्होंने ये डील ब्लॉक की थी उसमें। बोफा सिक्योरिटीज यूरोप ने भी 114 करोड़ के शेयर्स खरीदे थे जी एंटरटेनमेंट के सितंबर मंथ में ही। अगर हम कॉम्पिटिटर से कंपेयर करें तो जी का रिटर्न ऑन कैपिटल 13% है, तो सन टीवी का 24% और टीवी 18 का 3% ही है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड जी टीवी का 18% है, सन टीवी का 31% है और टीवी 18 का 4% है। तो ये मीडिया इंडस्ट्री काफ़ी इनकंसिस्टेंट है, रेवेन्यू में भी और सेल्स में भी, और पूरा इंडस्ट्री का ही यही हाल है। कभी 600 पे ट्रेड करने वाला शेयर 200 पे कैसे आ गया, थोड़ा सा बैकग्राउंड चेक भी कर लेते हैं। 1982 में ये कंपनी स्टार्ट की थी डॉक्टर सुभाष चंद्र जी ने, और उसके बाद 1992 में इंडिया का सबसे पहला प्राइवेट सैटेलाइट टीवी चैनल बना जी। 2012 में सबसे पहला OTT प्लेटफॉर्म इंडिया का आया था डिट्टो टीवी। उसके बाद इन्होंने अपने आप को इंटरनेशनल और नेशनल बहुत ज़्यादा एक्सपेंड किया, बहुत सारे रीजनल चैनल्स आ गए, हिंदी लैंग्वेज में, इंग्लिश लैंग्वेज में, मराठी में, बहुत सारे लैंग्वेजेस में इंडिया की चैनल्स आ गए यहाँ पर। और इन्होंने काफ़ी सारे चैनल्स खरीदे भी, रिलायंस से 2 चैनल्स खरीदे, इसके अलावा इन्होंने 10 स्पोर्ट भी खरीदा था, हालांकि वो बाद में बेच भी दिया था। और दोस्तों जो बिजनेस इतना अच्छा चल रहा था, एक्सपेंशन हो रहा था इंटरनेशनली, नेशनली, उस बिजनेस को छोड़कर उस पर फोकस कम करके इन्होंने फोकस स्टार्ट कर दिया इंफ्रास्ट्रक्चर बिजनेस पर। तो इन्होंने वहाँ एक्सपेंड करने का ट्राई किया, और फिर 2018 में जब IL&FS का क्राइसिस आया था तो लोगों को लोन मिलने में डिफ़िकल्टी होने लगी। इनके साथ भी वही हुआ, इनको अपने इंफ्रास्ट्रक्चर बिजनेस से थोड़ा बहुत लॉस हो रहा था, बहुत ज़्यादा लॉस होने लगा फिर इनको लॉस को रिपे करने के लिए या और ज़्यादा काम करने के लिए जो फंड्स की रिक्वायरमेंट होती है उसके लिए लोन मिलना बंद हो गया, लोन मिलने में डिफ़िकल्टी होने लगी। तो फिर इन्होंने अपने शेयर्स जो जी लिमिटेड के शेयर्स थे उनको प्लेज करना स्टार्ट कर दिया, बेचना स्टार्ट कर दिया। और जब भी ऐसी कोई न्यूज़ आती है कि कंपनी का मालिक, कंपनी का प्रमोटर जिसने वो कंपनी स्टार्ट करी है वो ही किसी कंपनी के शेयर्स को बेच रहा है, तो इन्वेस्टर्स को लगता है कि उसमें कुछ कमी है और शेयर्स गिरने लग जाते हैं। यही हुआ जी लिमिटेड के साथ, इसके शेयर्स क्रैश करने लग गए और प्रमोटर्स ने अपनी होल्डिंग 40-30% से बहुत ही कम कर दी, 3099% आज। तो यही रीज़न था दोस्तों क्यों जी लिमिटेड फॉल हुआ। अब जी लिमिटेड के CEO और MD है पुनीत गोयंका जी, जो डॉक्टर सुभाष चंद्र जी के ही बेटे हैं। तो कंट्रोल में अभी भी कंपनी डॉक्टर सुभाष चंद्र जी के ही है और नहीं चाहता है कि कंट्रोल उनके हाथ से जाए। तो दोस्तों
अब कुछ इश्यूज़ ये हो रहे हैं कंपनी में, हालांकि बहुत कुछ चल रहा है कंपनी में, बट कुछ जो डिटेल्स मिल पाती है न्यूज़ आर्टिकल्स पढ़कर वो मैं आपको बता देती हूँ। तो दोस्तों कुछ इनसाइडर ट्रेडिंग का कुछ केस था, तो उसको लेकर फिर इन्वेस्टर्स ने मीटिंग बुलाई थी, तो फिर 2 डायरेक्टर्स ने रिज़ाइन कर दिया था। इसके अलावा कॉर्पोरेट गवर्नेंस, टैक्स इवेजन, ऐसी भी कुछ न्यूज़ आती रहती है इस कंपनी को लेकर, और इसी वजह से ईजीएम भी कराई गई थी। इन्वेस्टर्स ने, शेयर होल्डर्स ने ईजीएम कराई थी और फिर पुनीत गोयनका जी को रिज़ाइन करने को बोला गया था। और जैसे ये न्यूज़ बाहर आई थी, शेयर प्राइस 30-40% इंक्रीज़ हो गए थे। रेजिग्नेशन की न्यूज़ से ही शेयर प्राइस 30-40% इंक्रीज़ हो गए थे। तो सभी इन्वेस्टर और शेयर होल्डर शायद ये चाहते हैं कि डॉक्टर सुभाष चंद्रा जी का कंट्रोल इस कंपनी पे ना रहे, लेकिन उसके बाद सोनी के मर्जर की न्यूज़ आ गई, तो अभी वो रिज़ाइन नहीं कर रहे हैं। सोनी के मर्जर के जो इनके टर्म्स वगैरह है उनके अकॉर्डिंग गोयनका जी ही अगले 5 साल भी सीईओ रहेंगे। दोस्तों जी लिमिटेड अलग शेयर है, जी मीडिया अलग शेयर है। दरअसल ये ग्रुप है एसएल ग्रुप सुभाष चंद्र जी का, उसके अंडर ये सारी कंपनीज आती है, जी लर्न, जी एंटरटेनमेंट, जी मीडिया, डिश टीवी और भी बहुत सारी कंपनीज आती है इस ग्रुप में। तो ये जो मर्जर की बात हो रही है, ये जो शेयर की बात हो रही है, ये सिर्फ जी एंटरटेनमेंट के बारे में ही बात हो रही है। जी एंटरटेनमेंट की वैल्यूएशन है $5 बिलियन की और सोनी पे कर रहा है $1.5 बिलियन कैश में। और जब ये कैश आएगा इंडियन मीडिया में तो ग्रोथ होनी है इंडियन मीडिया इंडस्ट्री की भी और जी की भी। तो डेफिनेटली हो सकता है कि जी और सोनी का जो भी नाम रखा जाएगा या फिर जी सोनी रखा जाएगा, जो भी, ये नंबर 1 बन जाए मीडिया इंडस्ट्री में। तो ये पॉजिटिव न्यूज़ है सभी के लिए, इंडस्ट्री के लिए भी, इन्वेस्टर्स के लिए भी और कंज्यूमर्स के लिए भी। कंज्यूमर्स को कॉम्पिटिटिवनेस मिलेगी, ज़्यादा कंपटीशन बढ़ेगा, और इन्वेस्टर्स को, क्योंकि अगर थोड़े बहुत इश्यूज़ है मैनेजमेंट से या जो भी शेयर कभी परफॉर्म नहीं कर रहा बहुत टाइम से, तो परफॉर्म करेगा। सारे जो ब्रोकर्स है वो पॉजिटिव रेटिंग दे रहे हैं बाय की, और मीडिया इंडस्ट्री को तो बेनिफिट होगा ही, क्योंकि $1.5 बिलियन इन्फ्यूज़ किए जाएंगे इंडियन मीडिया इंडस्ट्री में। दोस्तों अपना डीमैट अकाउंट ओपन कराने का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप क्लिक करके अपना डीमैट अकाउंट आज ही ओपन कराएं। अब सोनी और जी ने 90 डेज का एक्सक्लूसिविटी पीरियड रखा है, इसमें ये डिस्कशन करेंगे और जो भी इन्वेस्टर्स के, शेयर होल्डर्स के क्वेरीज है या पोजीशंस है वो सब सॉल्व करेंगे। लेकिन दोस्तों ये इतना आसान नहीं होगा, इसमें बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स अभी बाकी है। अब दोस्तों ये जो नई एंटिटी होगी इसमें 47% स्टेक होगा जी का और 53% स्टेक होगा सोनी का। प्रमोटर होल्डिंग 4% ही रहेगी और ऑप्शन रहेगा कि वो उसे 20% भी कर सकते हैं। प्रमोटर्स को 2% अलग से नॉन कम्पीट फीस भी दी जाएगी। अब यहाँ पर थोड़ा सा इशू हो सकता है, क्योंकि सेबी के अकॉर्डिंग जब भी ऐसा कोई मर्जर होता है तो सभी शेयर होल्डर्स को इक्वल ट्रीटमेंट मिलती है। तो यहाँ थोड़े से इशूज़ लीगल हो सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स अभी बाकी है, वो देखा जाएगा कैसे होगा। क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि कोई और कंपनी काउंटर ऑफर दे दे या कोई और बेटर बिड कर दे मर्जर के लिए या एक्विजिशन के लिए, तो देखते हैं क्या होता है दोस्तों। और ऐसा भी हो सकता है कि डॉक्टर सुभाष चंद्र जी अपना स्टेक बढ़ाने के लिए या फिर अपना कंट्रोल ज़्यादा करने के लिए कुछ केस भी या कुछ सीन भी हो सकता है। तो देखते हैं क्या होता है इस कंपनी में। ये था फंडामेंटल और इंडस्ट्री एनालिसिस जी लिमिटेड के बारे में। अगली वीडियो आप किस टॉपिक पे चाहते हैं कमेंट्स में बता दीजिएगा। इस वीडियो को खुलकर सपोर्ट कीजिएगा दोस्तों। मिलते हैं अगली वीडियो में। टेलीग्राम पर मेरा कोई चैनल नहीं है, मेरी एक खुद की टैक्स फर्म है taxationhelp.in, जिस पर हम सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं ITR GST कंपनी रजिस्ट्रेशन के लिए। तो आप हमें हमारे नंबर पर कॉल करके ये सर्विसेज अवेल करा सकते हैं। ITR के फॉर्म्स आ चुके हैं, आप हमें आज ही कॉल करें और अपनी ITR फिल कराएं।